Hello and welcome everyone to class 9th English class. We were doing chapter number 3, A Little Girl, and in this chapter we we covered up till paragraph 4th. So now we will go ahead. We will start from page number 34. तो अब तक हम लोगों ने स्टोरी में क्या देखा था कि केजिया जो है वो अपने फादर का डिस्क्रिप्शन दे रही थी कि वो कितने उसको जाइंट की तरह उसको दिखाई देते थे उसके फादर। और जब भी संडे आफ्टरनून को वो ग्रैंड मदर के कहने पे जाया करती थी अपने फादर और मदर से बात करने के लिए, तो फादर अक्सर सोया करते थे और मदर जो है उसकी कुछ न कुछ रीडिंग कर रही होती थी, जिससे कि वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। So I'm going to read ahead of this. So let's get started. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो जब वो आफ्टरनून को जाया करती थी बात करने के लिए, तो ये उसके फादर सोते रहते थे, तो वो एक स्टूल पे बैठ जाती थी और ग्रेवली बहुत ही गंभीरता से वो अपने फादर को वॉच करती थी। कब तक? जब तक कि वो जग नहीं जाते थे, और जग के अंगड़ाई लेते हुए वो टाइम को पूछा करते थे, और टाइम को पूछने के बाद वो केजिया की तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और देखने के बाद वो कहते थे केजिया से कि केजिया इस तरीके से तुम घूरा मत करो, तुम अगर इस तरीके से घूरती हो तो जैसे छोटी ब्राउन उल्लू लगती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन क्या हुआ कि ठंड बाहर पड़ रही थी, तो केजिया घर के अंदर ही थी और उसकी ग्रैंडमदर ने बताया कि उसके पापा का बर्थडे जो है नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो अपने पापा को इम्प्रेस करने के लिए उसने एक सजेशन दिया, ग्रैंडमदर ने सजेशन दिया कि वो एक कुशन बनाए एज अ गिफ्ट अपने फादर के लिए, हैंडमेड कुशन बनाए। और वो बनाए किससे? ब्यूटीफुल येलो सिल्क के छोटे छोटे पीसेस के साथ वो कुशन को बनाया एज अ गिफ्ट अपने फादर के लिए। लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 sides, बट वॉट टू फिल इट विद, दैट वॉज द क्वेश्चन। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ उसने एक डबल कॉटन कपड़े को 3 साइड से स्टिच किया और चौथे साइड को ओपन रखा सो दैट उसमें वो कोई चीज़ फिल कर सके। लेकिन अब उसके पास सवाल ये था कि उसमें वो भरे तो क्या भरे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और ग्रैंड मदर जो है उस वक्त घर में थी नहीं, वो बाहर गई हुई थी गार्डन में। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और क्योंकि ग्रैंड मदर थी नहीं तो वो सजेशन उनसे ले नहीं सकती थी, तो वो जो है अपने मदर के बेडरूम में गई और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे कपड़ों के और पेपर के पीसेस जो कि अनवांटेड हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उसकी तलाश में वो वहाँ पे गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. तो जब वो अपने मदर के कमरे में जाती है तो देखती है कि बेड के बगल में जो टेबल रहता है उस पर बहुत सारे अच्छे पेपर की शीट्स पड़े हुए थे। तो उन सारी शीट्स को वो लेती है और उन सब सारी शीट्स को वो फाड़ देती है छोटे छोटे पीसेस में, और फिर उस पिलो में, उस कुशन में वो उन पीसेस को भर देती है और चौथा साइड भी जो है वो सी देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। और ये करने के बाद उस रात घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा चिल्लाना उस घर में शुरू हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। और ये चिल्लाना हो किस लिए रहा था? क्योंकि फादर की एक स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी पे, और वो स्पीच जिसमें लिखी गई थी वो पेपर जो है वो खो गए थे। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन,
सारे रूम की तलाशी ली जा रही थी और जितने भी नौकर वगैरह थे सबसे पूछा जा रहा था कि वो पेपर कहाँ गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम। तो फाइनली जो है खोजते खोजते मदर केजिया के रूम में आती हैं और केजिया से पूछती हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है तुमने कोई पेपर नहीं देखा होगा हमारे रूम के टेबल पे। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज़। और केजिया जो है ये सुनने के बाद वो एक्सेप्ट करती है, कहती है हाँ देख मैंने जो है उन पेपर को फाड़ दिया है। और फाड़ा किस लिए? सो दैट मैं जो सरप्राइज़ देना चाहती हूँ उस सरप्राइज़ के लिए वो पेपर ज़रूरी थे, इस वजह से मैंने उनको फाड़ दिए। वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। ये सुनने के बाद उसकी माँ चिल्लाती है और कहती है सीधा नीचे आओ डाइनिंग रूम में इसी वक्त। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसको घसीटते हुए नीचे लाया जाता है जहाँ पे उसके फादर जो है हाथ को पीछे रख के टहल रहे थे आगे और पीछे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड। तो जब केजिया नीचे आती है तो उसके फादर जो है वो बहुत तेज़ी से साथ कुछ कहते हैं और सारी चीज़ें फिर मदर एक्सप्लेन करती हैं कि केजिया ने आपके स्पीच के पेपर्स को फाड़ दिए हैं अपनी सरप्राइज़ के लिए। और उसके बाद वो चिल्लाना बंद करते हैं और अपनी बेटी की तरफ घूरते हैं। डिड यू डू दैट? और फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसा किया? नो शी विस्पर्ड। तो हकलाते हुए वो धीरे से कहती है नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उसके बाद वो उनकी माँ से कहते हैं कि इसके रूम में जाओ और जिस चीज़ के लिए उसने ये पेपर फाड़े हैं उस चीज़ को यहाँ लेके आओ और साथ ही साथ इस बच्ची को अपने कमरे में तुरंत इसी वक्त लेके जाओ। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. फिर वो अपने कमरे में जाती है और जाने के बाद अपने बेड पे लेट के रोती रहती है कि वो एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और इवनिंग लाइट को वो देखती है और उस इवनिंग लाइट में एक उसको परछाई महसूस होती है, उसको एक परछाई दिखाती है और जिस परछाई से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। और ये परछाई जो है उसके फादर की थी। उसके फादर रूम में आते हैं छड़ी के साथ अपने हाथ में लिए हुए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और कहते हैं कि तुम्हारे इस काम की वजह से मैं तुमको आज मारने जा रहा हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। और ये सुनने के बाद वो नहीं नहीं करके चिल्लाती है और अपने आप को चादर पे, बिस्तर के चादर पे छुपाने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन फादर जो है उसको एक किनारे खींच लेते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और कहते हैं चुपचाप बैठ जाओ और अपने हाथ को सामने लाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। कहते हैं तुम्हें ये सिखाना ज़रूरी है कि तुम्हें उन ऐसी सारी चीज़ों को नहीं टच करना है जो तुमसे संबंधित नहीं है। बट इट वॉज़ योर बर्थडे। लेकिन वो कहती है कि मैंने ये चीज़ जो बनाई थी वो आपके बर्थडे के लिए बनाई थी, आपका बर्थडे था इस वजह से मैंने ऐसा किया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। लेकिन ये कहना भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं रहा और छड़ी जो है उसके छोटे छोटे गुलाबी पाम में, गुलाबी हथेली पे जो स्टिक है वो नीचे गिर जाती है और उसको स्टिक पड़ जाती है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. उसके बाद कई घंटे बाद जब ग्रैंडमदर वापस आती है तो बच्ची को एक शॉल में लपेटती है और रॉकिंग चेयर पे, ऐसी चेयर जो कि टू एंड फ्रो मूव करती है, उस चेयर पे उसको बैठाती है। और बैठने के बाद वो जो बच्ची है वो अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी के साथ चिपक जाती है।
what did why what did God makes father for? She sobbed. सिसकते हुए वो अपनी माँ से पूछती है कि किस लिए भगवान फादर को बनाते हैं. Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep, you will forget all about it in the morning. लेकिन ग्रैंड मदर इसका कोई जवाब नहीं देती हैं और कहती हैं कि ये लो साफ हैंकी जो तुम्हारी नाक बह रही है उसको पोंछ लो और सोने के लिए चली जाओ. जब तुम सुबह उठोगी तो सारी चीज़ें जो हुई हैं आज रात वो सब तुम भूल जाओगी. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. लेकिन फिर केजिया कहती है कि मैं अपने फादर को एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन फादर इतने ज़्यादा अपसेट थे कि वो उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. लेकिन जैसा दादी ने कहा था कि तुम भूल जाओगी वो चाइल्ड भूली नहीं. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक. तो अपने फादर से उतना डर गई थी कि नेक्स्ट टाइम जब उसने अपने फादर को देखा तो उसने जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर लिया और अपने फादर को देखते ही केजिया के गालों पे लाल रंग बह गया. ऐसा हुआ कि डर के मारे केजिया का गाल जो है वो लाल हो गया. सो दिस इज़ फॉर टुडे. वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी in the next video. Thank you.